जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को आज के दिन आपका दोस्तों RSCIT का एग्जाम जो 10 बजे से 11 बजे तक होने जा रहा है। तो एक विशेष सूचना आपके लिए दोस्तों कि आपको अगर एग्जाम 10 बजे से तो आप 9 बजे अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाए और साथ में अपने प्रवेश पत्र के साथ साथ अपने आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र हो, अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल, न कि फोटोकॉपी, साथ में लेके जाए। फोटोकॉपी न, ओरिजिनल साथ में लेके जाए। विशेष तौर से ध्यान रखना, एक बार फिर वापस दोहरा रहा हूं, प्रवेश पत्र के साथ साथ कोई भी पहचान पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पहचान पत्र हो, कुछ भी हो, साथ में ओरिजिनल लेके जाना है, न कि फोटोकॉपी। एग्जाम 10 बजे से है तो 9 बजे ही अपने एग्जाम सेंटर पर निर्धारित समय पर पहुंच जाएं। अगर आप समय के बाद पहुंचे हो, अगर परीक्षा केंद्र में अगर आपको नहीं बैठने दिया गया तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। तो सुरक्षा से बोल सही तरीके से, और 35 क्वेश्चन आएंगे। पास होने के लिए मिनिमम आपको 14 सही करने हैं, तो ध्यान से करना। जो आए उनको पहले कर लो, कभी 2 गोले कभी मत भर देना। अगर 4 ऑप्शन है तो अब एक ही गोला भरना। ध्यान रखना इस चीज का, जो आ रहा है डबल गोले मत भर देना। रोल नंबर एकदम सही तरीके से भरना। अगर रोल नंबर में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो विशेष सूचना, आधार कार्ड ओरिजिनल, उसके साथ साथ प्रवेश पत्र, 9 बजे समय पे पहुंचे। बाकी A1 आर्यन कंप्यूटर सावर की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम देना। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। पहला वक्तव्य किसमें? हर्ट्ज में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें से हमारे को कौन सा वक्तव्य गलत है? तो देखो, प्रिंटर एक आउटपुट है, उसकी गुणवत्ता बेटा DPI में दोस्तों किसमें मापी जाती है? DPI में, डॉट पर इंच में। हर्ट्ज की मापी जाती है CPU में। किसमें मापी जाती है? CPU में। CPU की हर्ट्ज में मापी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का। तो हमारा आंसर पहला तो वक्तव्य क्या हो गया आपका? गलत। दूसरा क्या? सही। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा दोस्तों? आंसर बी हमारा सही होगा। ठीक है। विंडोज 10 के लिए इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस है जिसका नाम है, मतलब विंडोज 10 की सुरक्षा करता वो एंटीवायरस क्या? इनबिल्ट है, ऑलरेडी विंडोज में आता है। बाकी एंटीवायरस तो हमारे को क्या कराने पड़ते हैं? इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे विंडोज डिफेंडर होगा। क्या होगा? विंडोज डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो लगभग 2019-2020 में लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ था, उसकी जगह पहले विंडोज के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आते थे, वो बंद हो गए। उनकी जगह ये भी एक ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माई मीडिया प्लेयर, ये एक सॉन्ग चलाने का लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? विंडोज डिफेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? तो हार्डवेयर बताने, इनपुट और आउटपुट, ये दोनों हार्डवेयर है। इसमें देख लो आप, MS पेंट सॉफ्टवेयर है, बाकी सब दोस्तों एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है, ये भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। MS पेंट और मैट टूल भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर हमारे को पूछा यहाँ पे इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे को पूछा हार्डवेयर पूछा, तो हार्डवेयर क्या होगा? इनपुट और आउटपुट क्या होंगे? हार्डवेयर। अब इनपुट में बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हमारे, जैसे कीबोर्ड को मान लो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, BCR हो गया, MICR हो गया, है, इसके अलावा OMR हो गई। ये सब क्या है? डिजिटाइजर हो गया। ये सब क्या है? जिनसे सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर आती है। स्कैनर हो गया। ये सब क्या? जिनसे सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर जाती है वो इनपुट डिवाइस, और जिनसे सूचनाएं बाहर मिलती है जैसे प्रिंटर, आउटपुट में मान लो आप प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है दोस्तों, जिनसे सूचनाएं कंप्यूटर से क्या आ रही है? बाहर सूचनाएं क्या आ रही है? बाहर आ रही, तो वो क्या सारे क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। इनके अलावा और भी आप मान सकते हैं, मॉनिटर हो गया, सॉरी क्या हो गया?
मॉनिटर हो गया, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आंसर क्या होगा 3। अगला, मान लीजिए कि 6 क्षेत्रों में जैसे कृषि, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो एमएस एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र में योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है। तो सबसे उपयुक्त चार्ट देखो, लाइन चार्ट भी होता है, एरिया भी होता है, एक्स वाई सेक्टर और पाई भी होता है। तो देखो दोस्तों, ये सब एमएस वर्ड में चाहे एक्सेल में, सब में ये चार्ट के टाइप है। लेकिन उपयुक्त पूछा तो उपयुक्त आप बता सकते हैं, इसमें इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? इतना परसेंट, जैसे 7% इसका, 10% इसका, ये जो चार्ट है ये कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट। तो सबसे उपयुक्त जो चार्ट होगा हमारा इसमें, ये क्या होगा? पाई चार्ट दोस्तों। क्या होगा? पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पीडी, क्या कंप्यूटर पीडी बोलो इसे, है ना। मैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या बोलता है इसने? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती है। आईसी आई थी 3rd जनरेशन में दोस्तों। कौन से में आई थी? 3rd में। VLSI गई 4th जनरेशन में। तो उपयोग करती है, तो कौन सा? VLSI कौन सी जनरेशन में आई थी? 4th जनरेशन में। कौन से में? और जो आईसी आई थी वो 3rd जनरेशन में, इसका ध्यान रखना आप, है ना। और 1st जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब। 1st जनरेशन में क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और 2nd जनरेशन में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेस 2010 की विशेषता नहीं है? रिलेशनल आधारित आईसीआईडी गुण, कम रेजिडेंसी और विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता हो। एमएस एक्सेस के लिए पूछा तो बेटा एनिमेशन जो होता है वो किसमें होते हैं? एमएस पावर पॉइंट में होते हैं। बाकी सुरक्षा वगैरह ये सब डीबीएमएस एमएस एक्सेस के पॉइंट है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी नेटवर्क ट्रांजिस्टर रेंज सबसे कम है? ब्लूटूथ की, वाईफाई की, इंफ्रारेड की या वाईमैक्स की? तो सबसे कम होती है इंफ्रारेड की। किसकी होती है दोस्तों? इंफ्रारेड की होती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक क्या है? नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है, जो इन ऑब्जेक्ट को क्लाउड पर डेटा एकत्रित और एक्सचेंज करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें देखो IoT होता है, लाइफाई होता है, बिग डेटा होता है, गूगल ग्लास होता है। तो आंसर क्या होगा? IoT। क्या होगा दोस्तों? IoT। ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है? ये ईमेल का क्वेश्चन है। ट्रेस जो होती है, जो हम डिलीट की हुई जो ईमेल होती है ना, जो डिलीट की हुई, वो सारे संग्रहित किसमें होते हैं? ट्रेस में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सीधा सा बता दूं ट्रेस का मतलब क्या होता है, समय की कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू, है ना, व्यू या व्यू में एक नई टेबल बनाता है, इसमें डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो उपयोगकर्ता क्या होता है बेटा? एमएस एक्सेस में डिजाइन और डेटा शीट क्या होता है? क्योंकि ये तो एक तरीके से उसके प्रकार होते हैं बुक। ये हाइपरलिंक एमएस वर्ड में होता है, हाइपरलिंक ये टेक्स्ट और इसके प्रकार होते हैं, जिसके हम ग्रुप फॉर्म में टेक्स्ट में नंबर डालना है या नंबर में डालना है। फॉर्मूले एक्सेल का भाग है। तो ये दोनों डिजाइन कैसे करनी है और डेटा शीट किसके? एमएस एक्सेस के पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उपयुक्त से कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभावी प्रिंटर है, बिल्कुल सही है। सीडी और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बिल्कुल गलत है साहब। ये क्या है? जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो पहला इसमें हमारे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, गैर प्रभाव प्रिंटर का उदाहरण है ना, तो है ना। और तीसरा उपयुक्त सही है, उपयुक्त विकल्प सही है। तो इसमें जो सीडी डीवीडी लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंट के उदाहरण दोस्तों ये गलत होगा, गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं होता। सीडी आकार और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण बिल्कुल ये सही है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, यदि आप अपने लैपटॉप के साथ साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं, अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं, तो स्पीकर, वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। विंडोज डिपेंडर, या तो सुरक्षा एंटीवायरस होता है विंडोज मोबिलिटी के अंदर, विंडोज सेंस के अंदर या विंडोज फायरवॉल के अंदर। तो हमारा आंसर इसमें होगा दोस्तों विंडोज 10 के अंदर, विंडोज मोबिलिटी के अंदर। किसके अंदर है? विंडोज मोबिलिटी के अंदर।
एक संचार नेटवर्क चैनल की क्षमता प्रति सेकंड यानी बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, क्या होती है इसकी? बिट्स पर सेकंड संचारित करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बैंडविड्थ कहा जाता है, ए और बी कहा जाता है। तो बिट्स पर सेकंड जो संचारित होता है ना इसके अंदर, तो इसका आंसर होगा बैंडविड्थ। क्या होती है दोस्तों? बैंडविड्थ होगा, क्योंकि बीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट्स पर सेकंड। बाइट पर सेकंड मत कर देना, बिट्स पर सेकंड है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइट पर सेकंड, बाइट नहीं, बिट पर सेकंड। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, सीधी सी बात है, ड्राइवर नहीं है, बाकी तीनों क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। मैंने पहले भी ये करवा रखा, ए बी सी डी, जैसे ये कॉलम है 1 2 3 4 5, तो जैसे मेरा ये, इनको ऐसे कर लेते हैं, जैसे मेरा ये है तो ये क्या होगी? B2। क्या होगी? पहले क्या आएगा? कॉलम आएगा B2, इनको इसका एड्रेस क्या होगा दोस्तों? B2। इसी के हिसाब से गणो तो बी पहले करेक्टर आ ही नहीं रहे, इसमें भी संख्या आ गई, ये हो गया A1 A12 ZZ, ये भी नहीं हो सकता, तो ये होगा हमारा बी आंसर। क्या होगा? AZ 145। क्या होगा? AZ 145 हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल विंडोज 10 अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर की सेटिंग में है, तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो, उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपनी पसंद की तस्वीर बदलने की अनुमति देता है। पहला, उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग की गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है। तो कौन? विंडोज 10 में अपीयरेंस, पर्सनलाइजेशन। आप हाँ, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? पृष्ठभूमि है उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, रेजोल्यूशन वगैरह को देख सकते हो। तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर होंगे। यहाँ पे क्या होगा? उपयोग सभी आप ये कार्य कर सकते हो कंट्रोल पैनल के माध्यम से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, कार लाइसेंस, सब्जियां खरीदना, टी शर्ट प्रिंटिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होगा दोस्तों? ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमारा आंसर ई गवर्नेंस में क्या आता? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आता? ड्राइविंग लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे अपना फोन वायरलेस प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करता है। नेविगेशन के लिए मतलब दिशा बताता है। आपका फोन वायरलेस प्रदाता को नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग करता है। जीपीएस। क्या करेगा? जीपीएस। ठीक है, पहला आंसर सही है। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 दबाना। क्या दबाना? F5। स्लाइड शो मेनू में व्यू शो विकल्प का चयन करिए। स्लाइड शो मेनू में रियर्स टाइम का चयन करिए। विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करिए। F5 है दोस्तों, ये 15 नहीं है, F5। क्या? F5। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि ये F15 नहीं है दोस्तों, F5 है। क्या? F5। ठीक है, करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट के साथ F5, पहले भी क्वेश्चन आया है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। बुक मार्क में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कबुक्स में कई स्लाइड और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो बुक मार्क के एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में वर्कबुक और चार्ट शामिल होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ देखो, ये भी नहीं होगा। वर्कबुक में कई स्लाइड और चार्ट, स्लाइड तो इसमें होते ही नहीं है, ये टोपोलॉजी इसमें होती नहीं है, तो पहला ही आंसर हमारा होगा ए। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। क्षैतिज रेखा जानिए, तो क्षैतिज रेखा में क्या होता है? ग्रिड लाइन होती है, लीजेंड होते हैं, डेटा पॉइंट होते हैं, चार्ट शीर्षक होते हैं। तो क्या होता है इसमें? चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है ग्रिड लाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें कहा जाता है चार्ट शीर्षक, डेटा पॉइंट, लीजेंड या ग्रिड लाइन। तो क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन। क्या कहा जाएगा इसको? ग्रिड लाइन। ध्यान रखना इसका, है ना। यदि आप एमएस एक्सेस
यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठ पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? पेज ओरिएंटेशन का, पेज साइज का, प्रिंट टाइटल्स का, या स्केल टू फिट का? स्केल टू फिट का। MS एक्सेल में क्या कर दो, क्या करेंगे? प्रिंट टाइटल का, प्रिंट टाइटल्स का। अच्छा, कॉलम और रो को दोहराना चाहते हो। हाँ दोस्तों, जैसे हमारे एक्सेल में आता है ना ABCD, ये कॉलम हमारे मतलब एक कॉलम की संख्या होती है ना, और इधर 1 2 3 4 ये रो की संख्या होती नहीं होती? इनको भी अगर आप दर्शाना चाहते हो तो क्या करोगे आप? प्रिंट टाइटल्स। क्या करोगे? प्रिंट टाइटल्स। शाबाश। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+M। क्या होती है? Ctrl+M। OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में, तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम के, सर्च इंजन के, नेटवर्क टोपोलॉजी के, नहीं क्लाउड स्टोरेज के। किसके हैं? क्लाउड स्टोरेज पे। MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग गणना करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है, या इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? C। डी इसमें आ ही नहीं रहा। आउटलुक से आप जीमेल ओपन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपनी ईमेल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इधर आ गया। MS एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछला काम करता है। MS एक्सेल 2010 एक टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछला काम करता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों गोल सीक। क्या बोलेंगे? गोल सीक। MS एक्सेल का डेटा, जो हमारा डेटा जो मेनू होता है उसी के अंदर होता है, पहले से इसका आंसर क्या आना चाहिए पहले टारगेट दे देते हैं, उसको बोलते हैं गोल सीक। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल सीक। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता पृष्ठ लेआउट समूह के विकल्प में उपलब्ध नहीं है? MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता पृष्ठ यानी पेज लेआउट समूह का विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं? ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग कर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट कर सकते हैं। इंडेंट विकल्प का उपयोग कर कुछ दूरी पैराग्राफ बना सकते हैं। टेबल का विकल्प कर सकते हैं। तो हमारा आंसर देखो, पेज लेआउट में टेबल नहीं होती है। टेबल किस में हो जाती है दोस्तों? इंसर्ट के अंदर आ जाती है। तो पहला आंसर क्या? C आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि टेबल इंसर्ट में होती ना कि पेज लेआउट में। MS पाउंड 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग करती है। आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए आप स्लाइड पर एनिमेशन की एक सूची कर सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या होगा? B। क्या आंसर होगा? B। अगला, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया, आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं, फिर आपको आसानी से उपयोग कर बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हो आप? ग्राफिकल सूची प्रक्रिया, वन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि बना सकते हो। बनाना चाहते हो तो फिर आपको आसानी से उपयोग करके बना सकते क्या? स्मार्ट आर्ट और ग्राफिक्स। क्या आंसर होगा? स्मार्ट आर्ट और ग्राफिक्स को आसानी उपयोग ये सब चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, स्मार्ट आर्ट होता है MS वर्ड में इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। विंडोज स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रॉस रेफरेंस या माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। विंडोज एक्सप्लोरर के विंडोज में अब यहाँ पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो गए? बंद हो गए। उसकी जगह क्या आ गए दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एड्स आ गए। क्या आ गए? माइक्रोसॉफ्ट एड्स। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा दाएं और बाएं किनारों पर सीधे किनारे को कर देता है? क्या बहुत गजब क्वेश्चन है। अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो जैसे मेरे को इधर से लिखना शुरू करना है, तो जैसे मैं बिल्कुल इक्वल कर देता। आपने अखबार के देखे होंगे, स्टार्टिंग भी इक्वल और एंडिंग भी इक्वल। इसको बोलते हैं दोस्तों जस्टिफाई। क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। Ctrl+J। क्या बोलते हैं? दोनों तरफ से अखबार में इक्वल नहीं आता क्या पैराग्राफ, वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल का पता डाला जाता है, किसमें जाता था? टू में, CC में। टू, BCC और C, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आंसर होगा, देखो दोस्तों तीनों में डाला जाता है, 2 BCC और CC। ठीक है, अगला, किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं? पीयर टू पीयर में, क्लाइंट सर्वर में, शेड्यूलिंग में या टर्मिनल में? पीयर टू पीयर में। किस में करते हैं? पीयर टू पीयर में। अगला, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है, तो कौन सा होता है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन